एमपी का दंगल में बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी बोध सिंह भगत से बालाघाट सहयोगी फिरोज डोंगरे ने खास बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने चुनाव को लेकर क्या कहा। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। और विशेष कार्यक्रम हमारा एमपी का दंगल में आज हमारे साथ में है कटंगी विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी कांग्रेस के बोध सिंह भगत जी। आपसे इनको रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या कुछ समस्या है क्षेत्र की और क्या कुछ इनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ ये जनता से रूबरू होंगे और जनता के पास जाएंगे। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, बात करें आपके जीवन परिचय की तो राजनीति में आप कब आए और कैसा राजनीति का सफ़र आज तक रहा? मैं राजनीति में सन 1980 से आया। पहले ग्राम पंचायत का मैं पंच रहा, 20 साल सरपंच रहा। उसके बाद 2003 में मैं 2003 तक जनपद का सदस्य भी रहा। जनपद अध्यक्ष का चुनाव में टास में हार गया। उसके बाद मैं 2003 से 2008 तक विधायक रहा। उसके बाद में परिसीमन हो गया। परिसीमन के बाद में 2008 में चुनाव हार गया। खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र 2 भागों में बढ़ गया। एक कटंगी विधानसभा में 35 करीब पंचायतें यहाँ आ गई जी। और वारासिनी क्षेत्र में करीब 30-32 पंचायतें उसमें चली गई। उसके बाद 2014 में मेरे को सांसद की टिकट मिली। मैं लोकसभा का मेंबर चुना गया। 2019 तक लोकसभा का सदस्य रहा मैं। 2019 में मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, स्वतंत्र चुनाव लड़ा, जिसमें मैं चुनाव में हार स्वीकार किया मैंने। उसके बाद में मैं स्वतंत्र रूप में ही मैंने कार्य किया। जनपद में भी कार्यकर्ता आए मेरे, बोले जनपद में आप अपने कुछ उम्मीदवार लड़ना चाहते हैं, उनको सहयोग करो। जनपद अध्यक्ष भी हमने खैरलांजी जनपद में अपना अध्यक्ष बिठाया। बहुत सारे जनपद सदस्य चुने गए, बहुत से सरपंच भी निर्वाचित हुए। जिला पंचायत में भी हमने उम्मीदवार उतारा, तो उसमें भी हमारे उम्मीदवार जीते। उसके बाद अभी कांग्रेस पार्टी हमने ज्वाइन की है। और देखो, पार्टी जो भी निर्णय लेगी, यदि टिकट देती तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं भी देती तो पार्टी का काम करेंगे हम। और इस क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं, एक तो आपको बताया मैं, सिंचाई की समस्या है। यहाँ बहुत सारे गाँवों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल रहा है बावनथड़ी परियोजना से। तो हमारा प्रयास रहेगा कि उन गाँवों को सिंचाई का फ़ायदा मिले, चाहे जैसा भी उसका एस्टीमेट बनेगा और सर्वे कराएंगे। सर्वे के आधार पे यदि पानी जा सकता है तो अपन नहरों के द्वारा भी पानी सिंचाई व्यवस्था को लाभ देंगे उनको। और यदि लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा भी यदि लिफ्ट करके पानी से उनकी समस्या हल हो सकती किसानों की, तो वो भी प्रयास हम करेंगे। और बहुत सारे अभी यहाँ पर विकास के काम अवरुद्ध है। अभी बोनकट्टा का पुलिया क्षतिग्रस्त है। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि वो पुलिया पहले बने। एक मुंडीवाड़ा का ब्रिज है, वो भी टूट गया है, उसको बनाएंगे। बहुत से गांवों में आवागमन के साधन नहीं है। जैसे कल मैं गया था, आंबेझरी गया था, तो वहाँ पर खैरलांजी गांव में आना जाना अवरुद्ध है। तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनको आवागमन की सुविधा प्राप्त नहीं, तो वो भी हम, बिजली की समस्या भी, यहाँ किसानों को भरपूर बिजली नहीं मिल रही है। तो हमारी सरकार बनने के बाद हम उनको 12 घंटे बिजली देंगे। हमारे 11 बिंदु में वो भी एक है। और जितने भी कमलनाथ जी ने जो 11 बिंदु तय किए हैं, किसानों कर्जा माफ़ी करना है, बिजली का बिल माफ़ करना है, 27,000 लाख किसानों का पहले कर्जा माफ़ हुआ और बच गए हैं, तो उन किसानों का भी कर्जा माफ़ होगा। और जनगणना, जातिगत जनगणना का भी उसमें एक बिंदु है। जातिगत जनगणना शुरू करेंगे। किसान आंदोलन में जिन पे मुकदमे बने, तो वो भी 5-6 साल तक बिजली बिल माफ़ करेंगे। ये बहुत सारे हमारे ऐसे बिंदु है। हमारी नारी सम्मान योजना 1500 रुपये देने का उन्होंने वादा किया है। गैस 500 रुपये में प्रति हंडा लोगों को, उपभोक्ताओं को देने का वादा किया है। तो ये सब जितने बिंदु है वो सब सरकार काम करेगी। और कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी बातों पे विश्वास किया जा सकता है, उसका प्रमाण है
अभी देखो छिंदवाड़ा में उन्होंने 40 साल से वहाँ पर उनका नेतृत्व कर रहे हैं, जनता का भरपूर विश्वास उनको प्राप्त है। 1.25 साल की सरकार मध्य प्रदेश में रही तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए 1.25 साल की। इसमें इस बार जनता ने मानस बनाया कि अब की बार कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी। जैसा कि देखते हैं भाजपा सरकार ने एक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, अब उसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा सरकार ने निकाली और कांग्रेस सरकार ने उसके विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली। तो दोनों में क्या अंतर पाते हैं आप? किस प्रकार से जन आक्रोश रैली को समर्थन मिला और जन आशीर्वाद यात्रा जो भाजपा की थी उस पर किस प्रकार आप बात करेंगे? जनता ने 18 साल तक तो उनको आशीर्वाद दिया, लेकिन जनता के वादे उनने पूरे नहीं किए। समस्या प्रदेश की उनने हल नहीं किया, उल्टा प्रदेश को कर्ज के बोझ में लाद दिया उनने। आज ब्याज नहीं चुका पा रहे हैं और इसी बात का तो आक्रोश है। आप भी देखा आपने कि कांग्रेस की जो जन आक्रोश यात्रा निकली थी, कटंगी में उस दिन जगह नहीं थी बैठने के लिए। इतना आक्रोश लोगों ने यहाँ आकर के व्यक्त किया, जबकि अपने साधनों से आए थे लोग। कई को तो हमने गाड़ियाँ दी थी, पर कई लोग अपने साधनों से आए थे। अनुमान के बाहर जनता यहाँ पर उमड़ पड़ी। बिल्कुल करीब 10,000 लोग कटंगी में उस दिन है आक्रोश व्यक्त करने आया था। तो ये तो इसी बात का है कि जनता में भरपूर आक्रोश है और वो आक्रोश चुनाव के समय देखना वोट में तब्दील होगा वो, और कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता उसको। जैसा कि देखें कल की जन आक्रोश रैली में चांगुटोला में कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा सरकार पर तंज कसा था घोटालों की सरकार। इस पर क्या कहेंगे आप? है ना, घोटालों की साबित भी हुआ ना। वल्लभ भवन में आग लगा दी इनने राशन घोटाला दबाने के लिए। बहुत सारे फर्जी कार्ड बने थे, फर्जी राशन शो किया गया है और उसका परिणाम है, उसका प्रणाम है कि प्रमाण है कि वल्लभ भवन में आग लगाना पड़ा इनको, पूरी फाइलें जला दी गई। पटवारी घोटाले पे भी बात हुई। हाँ, वो भी पटवारी घोटाला भी हुआ है, तुम्हारा व्यापम घोटाला। तो घोटालों की सरकार तो रही है पूरा, इसलिए तो जनता का विश्वास टूट चुका ना, और इसीलिए तो शिवराज के चेहरे पे ऊपर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। पर लेकिन जनता माफ थोड़ी करेगी। भारत सरकार को पूरा उतारना पड़ रहा है उनको, भारत सरकार के मंत्री उतारना पड़ रहा है। यहाँ के मंत्री जो है पूरे भ्रष्ट मंत्री, जिनके ऊपर दुनिया भर के लोकायुक्त के, गौरीशंकर बिशन के ऊपर लोकायुक्त केस चल रहा है भ्रष्टाचार का। अकुत संपत्ति उन्हें अर्जित किया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इनके ऊपर मामला चलाया जाए। तो ये तो प्रमाणित है ना। मध्य प्रदेश में बालाघाट एक अलग स्थान रखता है। कृषि प्रधान जिला है हमारा, तो यहाँ कृषकों के लिए जैसे अभी कमलनाथ जी ने जो अपने 11 बिंदुओं में शामिल किया है कि किसानों का कर्जा माफ़ होगा, बिजली हाफ होगी, बिजली माफ़ होगी, ये यहाँ तक सही है। लेकिन आपके जो स्वयं के मुद्दे रहेंगे, यहाँ का स्थानीय जो व्यक्ति है, वहाँ तक पहुँचने में आप कहाँ तक कारगर साबित होंगे? देखो ऐसा है, आपने देखा होगा 1998 में भाजपा की पूरी 8 सीटें हारी थी। उस समय गौरीशंकर बिशन सांसद थे, तो इनके कारनामों से जनता बहुत रुष्ट हो चुकी थी और उसका परिणाम ये हुआ कि बालाघाट जिले में भाजपा की 8 सीटें आ रही थी और वही पुनरावृत्ति अभी होना है 2023 में। ये आसार बन रहे हैं। ये गौरीशंकर बिसेन खुद की सीट नहीं बचा पाएंगे जिले की। वहाँ भी मैंने देखा, भी लाल बर्रा में उसमें गया था मैं, कटंगझरी में जन आक्रोश यात्रा में, बहुत आक्रोश है वहाँ पर और किसान भी अब बहुत तकलीफ में है। किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। हमने तो कमलनाथ जी को सुझाव दिया है कि किसानों को उनकी फसल का कम से कम 3,000 रुपये रेट मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, तो उन्होंने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुने। वो भी घोषणा करेंगे, लेकिन अभी कर देंगे तो ये पुनः फिर पलटवार कर देंगे, इसलिए उन्होंने कुछ घोषणाएं बाद में करेंगे। वो बालाघाट की राजनीति के बारे में बात करें, और जैसे कि जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है, बालाघाट ज़िले में वारासिवनी को बालाघाट ज़िले की संस्कार धानी कहा जाता है। तो वारासिवनी की सीट पर, विधानसभा सीट पर आप किस प्रकार प्रकाश डालेंगे? देखो अभी ऐसा है, वारासिवनी सीट किसको दी जाती, कांग्रेस उसको टिकट दे रही है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। और भाजपा में भी अब किसको टिकट, प्रदीप जायसवाल स्वतंत्र उम्मीदवार है वहाँ पर,
निर्दलीय चुनाव लड़ा था उनने। अब वो क्या निर्णय लेते हैं उस पर निर्भर होगा, अभी कह पाना मुश्किल है। वो तो जब टिकटें डिक्लेयर होने के बाद भी वहाँ की राजनीति की दिशा तय होगी। कटंगी विधानसभा की बात करें तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि यहाँ भाजपा की टिकट तय हो चुकी है, भाजपा से गौरव सिंह पारधी जी को टिकट यहाँ मिली है और कांग्रेस अगर आपको टिकट देती है, अपना उम्मीदवार बनाती है, तो आप गौरव सिंह पारधी को अपना कितना प्रतिद्वंदी मानते हैं? मैं उसको अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानती। यदि मुझे टिकट देती कांग्रेस, सुनो, तो मैं उसको अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानती, क्योंकि वो भाजपा ही उसको प्रत्याशी स्वीकार नहीं कर पा रही, तो हमारा प्रतिद्वंदी कैसे हो सकता है वो? और फिर हमसे उसकी तुलना करना, उनने अपना नैतिक वो खो दिया है, नैतिक बल नहीं उसमें। जनता के बीच में जाकर के यदि जनता के बीच में यदि वो किसी पार्टी के लिए वोट मांगने, भाजपा के लिए वोट मांगने का उसने नैतिक बल खो चुका है। और उसका कारण है कि उनका एक वीडियो वायरल हुआ था अभी जिला पंचायत चुनाव में, तो उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ काम किया था और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने की उनने बात की थी, वो वायरल हुआ है वीडियो। तो यहाँ पर वो भाजपा के लोगों से वोट नहीं मांग सकते। वो आपका बयान आया था बीच में कि उनका एक लेटर भी है ना, लेटर में क्या उल्लेख? गौरीशंकर बिसेन ने लेटर में उल्लेख किया था, सभी प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने लेटर दिया था, मुख्यमंत्री लेटर किया था, सारे मंडल अध्यक्ष की उसमें साइन है, कार्यकर्ताओं की साइन है कि इसको पार्टी से निकाला जाए, इसको पार्टी में न रखा जाए। इसने गौरव सिंह पारधी ने पार्टी विरोधी काम किया, इसका उसका वायरल हुआ है पत्र गौरीशंकर जी का। तो वो नैतिक आधार के ऊपर वो वोट नहीं मांग सकता, वो जनता को फेस नहीं कर सकता। तो ये थे हमारे साथ कटंगी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी बोध सिंह भगत जी।